आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बहुत अहम इशू है। इस वक्त हुकूमत ये कहती नज़र आ रही है कि फ़ेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त चल रही हैं और इसी वजह से हुकूमत के जो वज़ीर हैं फवाद चौधरी वो ये कहते हैं कि हम मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो ला रहे हैं। और इसके साथ साथ जब से जुल्फ़ी बुखारी का जो केस है, जो रेहाम ख़ान ने जुल्फ़ी बुखारी से माफ़ी मांगी है, तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने यह बयान दिया कि हम इस तरह के कवानीन जो हैं पाकिस्तान में भी लाना चाहते हैं ताकि गलत ख़बरों को रोका जाए। लेकिन हम देखते हैं कि हुकूमत एक तरफ तो ये कहती नज़र आ रही है, दूसरी तरफ जो सहाफ़ी हैं हुकूमत उनको दुरुस्त मालूमात जो है वो नहीं देती है, जिसकी वजह से मसाइल में जो है वो इजाफ़ा होता है और सहाफ़ियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस सिलसिले में मैं आपको एक केस जो है वो सुनाने जा रहा हूँ। ये केस है तोशा खाना केस, जिसमें जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुकूमत ने ये कहा है कि जो वज़ीर आज़म को तोहफ़े मिलते हैं अगर उनकी तफ़सीलात फ़राहम कर दी गई तो इससे जो उन ममालिक के साथ ताल्लुकात हैं उस पर असर पड़ेगा। और इस सिलसिले में कैबिनेट डिवीज़न ने जो है वो एक ख़त भी दिखाया है जो कि नवाज़ शरीफ दौर का है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ये मालूमात जो हैं वो क्लासिफाइड हैं। अभी ये केस क्योंकि अदालत में चल रहा है तो इसलिए मैं उसके ऊपर तो बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको इस सिलसिले में मुकम्मल तफसीलात देता चलूँ कि एक सहाफ़ी हैं, उनका नाम है राना अबरार, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने इस पर एक स्टोरी करनी थी कि वज़ीर आज़म को तोहफ़े जो हैं वो कौन से मिले हैं, तो उन्होंने इस सिलसिले में कैबिनेट डिवीज़न को ख़त लिखा। कैबिनेट डिवीज़न को तो वैसे असूलन कानूनन तो 10 दिन में जवाब देना चाहिए, लेकिन कैबिनेट डिवीज़न ने 35 दिन के बाद उनको जवाब दिया और उन्होंने उस मालूमात को फ़राहम करने से इनकार कर दिया। और इसके बाद फिर राना साहब ने उनसे रुजू किया, लेकिन जब मामलात हल नहीं हो सके तो उसके बाद राना अबरार ने इंफॉर्मेशन कमीशन जो है उसको जो है वो उधर अपना जो है वो केस लेकर गए और इंफॉर्मेशन कमीशन को कहा कि मैंने इस तरीके से कैबिनेट डिवीज़न से वज़ीर आज़म के तोहफ़े की मालूमात मांगी थी लेकिन मुझे नहीं दी, तो आप मुझे लेकर दें। तो इंफॉर्मेशन कमीशन ने केस का फ़ैसला जो है वो राना अबरार के हक़ में दिया, जिसके बाद हमने देखा कि उनको मालूमात फिर भी फ़राहम नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने एक बार फिर उस पर इंफॉर्मेशन कमीशन को कहा पर दरख्वास्त फ़ैसले पर अमल दरामद की दरख्वास्त दी। और उसके बाद हमने देखा कि जो अमल दरामद है उस पर भी जवाब नहीं आया, तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे गए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर जो है वो जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं वो इंफॉर्मेशन कमीशन में एक सवालों के जवाब का एक इन्वेलप लेकर पहुँचे और उन्होंने कहा कि ये हमारी तरफ से सवाल के जवाब हैं। तो उस सवाल के जवाब यानी कि उन्होंने तोहफ़े की तफसीलात मांगी थी, और जबकि जो कैबिनेट डिवीज़न है उसने वो तफसीलात दी जो कि अपना उन्होंने मांगी नहीं थी। उन्होंने तफसीलात जो 10 साल में चीज़ें बिकी हैं ऑक्शन के ज़रिए ऐसी तोहफ़े, उसकी तफसीलात जो हैं वो कैबिनेट डिवीज़न ने दी, जबकि उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को मिलने वाले तोहफ़े की तफसीलात जो है वो मांगी थी। जिसके बाद फिर जब ये कंटेम्प्ट में का मामला गया तो इस केस को फिर कैबिनेट डिवीज़न ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जो है वो चली गई। आप ये देखें कि एक छोटा सा मामला है कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को जो है वो कौन से तोहफ़े मिले हैं, अगर हुकूमत इसका आराम से बता दे तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन हुकूमत जो है वो ख़ुद से गलत मालूमात दे रही है। फिर जब ज़राए से सहाफ़ी ख़बर लेते हैं तो उसमें बाज़ दफ़ा मसाइल भी आते हैं। तो अगर ये एक सिंपल सा मसला था, हुकूमत को चाहिए था कि भाई जो भी उनको मिले हैं इमरान ख़ान को तोहफ़े, उसकी तफसीलात वो बता दें ताकि ये मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। लेकिन एक इस मामले को जो है वो हुकूमत ने ड्रामाटाइज़ किया और वो अब हाई कोर्ट में गया है, जबकि हाई कोर्ट में जो जज साहब के रिमार्क्स हैं वो भी अभी तक जो हैं वो ऐसे नहीं है जिसमें कि हुकूमत को कोई जो है ना उसमें सहूलत मिले, क्योंकि जो केस है वो एक ओपन केस है कि ये हक़ है किसी भी शख्स का और ख़ुसूसन सहाफ़ी का जिसने रिपोर्ट पे अपनी अखबार में ख़बर देनी है, अपने टीवी में ख़बर देनी है, कि उसको दुरुस्त मालूमात जो हैं वो फ़राहम की जाए। आप मालूमात दे नहीं रहे, अब आप बहाना बना रहे हैं ये क्लासिफाइड है, और आप बहाना बना रहे हैं कि जो है जो नवाज़ शरीफ का वो ख़त ले आए। वैसे तो आप नवाज़ शरीफ को जो है सुबह शाम गालियाँ देते हैं, मुग़ल्लज़ात दी जाती हैं, उसको चोर चोर कहा जाता है। जब आपको अपनी सहूलत चाहिए तो अब आप वही नवाज़ शरीफ का आप उठा के ख़त ले आए जिसमें आपने कहा कि ये मालूमात
जो हैं वो क्लासिफाइड हैं। दुनिया भर में तो जो है पूरी दुनिया के अंदर जो भी वज़ीर आज़म या सदूर को तहाइफ़ मिलते हैं उसकी तफसीलात जो हैं वो फ़राहम कर दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें जो है वो तफसीलात फ़राहम नहीं की जा रही हैं। अगर यही तफसीलात वो गुज़िश्ता वज़रा की मांगते, वज़राए आज़म की मांगते सहाफ़ी, तो वो दे दी जाती, लेकिन क्योंकि बात इमरान खान की है इसलिए जो है ये तफसीलात अभी तक दी नहीं जा रही हैं। होता यह है कि वज़ीर आज़म को जो तहाइफ़ मिलते हैं बुनियादी तौर पे तो म्यूज़ियम एक होना चाहिए जिसमें रखा जाए, क्योंकि जो वज़ीर आज़म है वो तो पाकिस्तान को पेश करते हैं, तो ये बुनियादी तौर पे ये तो अब पाकिस्तान को तहाइफ़ मिले हैं। तो ऐसे तहाइफ़ को या तो हुकूमत को ऐसा म्यूज़ियम बनाए जिसमें के रखा जाए ताकि लोग आके देखें और उसकी भी एक अच्छी आमदनी से जो है वो मुल्क को फ़ायदा होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो है उसने ख़ुद पहले गलत ख़बर दी कि जो तफसीलात सहाफ़ी ने मांगी थी वो तफसीलात हुकूमत ने फ़राहम नहीं की और दूसरी तफसीलात जो हैं वो दे दी। फिर इस हवाले से वो कोई ख़बर चलती तो उसको कहा जाता है ये फ़ेक न्यूज़ है। वैसे भी पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जाता है कि जो भी इस किस्म के मामलात होते हैं, जो फ़ेक न्यूज़ है वो ज़्यादातर रियासत की तरफ से ही जो है वो चीज़ें चलाई जाती हैं। अब देखते हैं कि तोशा खाना केस का जो है वो क्या मामला होता है और ये कहाँ जाकर जो है बैठता है।